हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिन जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, पहली बार मेरा व्लॉग वॉच करें तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने प्यारों के साथ शेयर भी करें और मेरी वीडियोस को फुल वॉच करें। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है तो प्लीज़ 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 फुल वॉच करें, मेरा वॉच टाइम जल्दी पूरा हो जाए, मुझे सपोर्ट करें और मैं भी इंशाल्लाह अपनी पूरी कोशिश करूँगी। तो यहाँ पे सुबह का टाइम था और नाश्ता वगैरह करके हम लोग फ्री हो चुके थे। तो आजकल रातें लंबी हो चुकी हैं तो नींद जल्दी पूरी हो जाती है। तो सुबह उठ के नाश्ता वाश्ता करके फ्री हो चुकी थी, वरना कुछ दिनों पहले तक ये था कि 10:15 10 बजे उठ के मैं नाश्ता बनाने के लिए नीचे आती थी, लेकिन अब तकरीबन 10:15 का टाइम था और नाश्ता हमारा हो चुका था। खैर नाश्ते के बाद काम समेटने लगी तो यहाँ पे अब विंडो का हाल देख लें कि विंटर की वजह से जब बाहर ठंड ज़्यादा होती है, बर्फ़ पड़ती है और अंदर जो है वार्म होता है सारा घर, हीटर ऑन होता है, हीटिंग सिस्टम है, तो इस वजह से फिर विंडो पे जो है इस तरह के पानी के कतरे जमा हो जाते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल ये पानी ही है तो इसलिए इजीली साफ़ हो जाता है कपड़े के साथ। तो मैं इनको ड्राई कर रही थी, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता ये ठंड ज़्यादा होती जाएगी तो ये पूरा पानी जो है एकदम से जम के सख्त बर्फ़ जैसा बन जाता है। तो ऊपर की विंडोज़ भी मैं इसी तरह से क्लीन कर रही थी, सारी जगह पे इस तरह से शबनम जैसे जमी हुई थी, जैसे गाड़ियों के ऊपर या पौधों के ऊपर शबनम जमा हो जाती है तो यहाँ पे विंडोज़ के ऊपर होती है और ये बहुत ही सख्त हो जाती है। फिर इस बार सोचा है कि हेयर ड्रायर में यूज़ करूँगी, उसके साथ थोड़ा मेल्ट करके फिर उसके बाद विंडो थोड़ा क्लीन करके देखती हूँ कि ईजी होता है या नहीं। फ़िलहाल तो ये इजीली हो रहा था। तो ये सब काम करके उसके बाद थोड़ी देर बहन से कॉल पे बात की, उसके साथ थोड़ी बहुत गपशप हो गई। तो बस फिर बाहर का मंज़र भी देखे, एकदम ठंडा ठंडा जमा हुआ सा है, सब जगह जमी हुई है। दरख्त तो एकदम से यूँ कि बिल्कुल ऐसे बर्फ़ उन पे जमी हुई है। तो ऐसा ही मंज़र है और साथ ही यहाँ पे जो है हल्की फुल्की बर्फ़ स्टार्ट हो चुकी थी, स्नो शावर्स हो रही थी, तो अच्छा खासा ऐसे दिख रहा था। लेकिन वीडियो में जो इतना क्लियर नज़र नहीं आता क्योंकि सामने भी मंज़र सारा वाइट वाइट है, तो स्नो भी वाइट कहाँ से नज़र आएगी। लेकिन जब घर के दूसरी तरफ मैंने कैमरा घुमाया तो वहाँ पे उनकी दीवार जो थोड़ी ब्राउन कलर है तो वहाँ पे हल्का हल्का स्नो दिख रही थी, लेकिन फिर भी वीडियो में उतना क्लियर नज़र नहीं आ रही। और गाड़ियाँ जब चलती है तो इतनी खर खर की आवाज़ जैसे आती है कि कोई खींच रहा हो, क्योंकि गाड़ियाँ स्पीड में तो जा नहीं रही होती, स्पीड स्लो होती है, साथ ही बर्फ़ है जमी हुई तो उसके ऊपर चलते हुए गाड़ी की आवाज़ें अजीब सी होती है। तो खैर अच्छी खासी बर्फ़ स्टार्ट हो ही चुकी थी। तो घर के अंदर भी ठंड लगती है अगर ज़रा सा भी जो हीटिंग सिस्टम थोड़ी देर के लिए बंद होता है, क्योंकि ऑटोमेटिक है तो थोड़ी देर के लिए हो जाता है। लेकिन अच्छा खासा ठंडा वेदर था और साथ ही यहाँ नीचे आके बस नीचे से भी मैं वीडियो बना रही थी तो बर्फ़ जो है अच्छी खासी तेज़ हो चुकी थी, लेकिन फिर भी यहाँ पे उतना क्लियर नहीं दिख रहा वीडियो में। लेकिन जब खुद देख रहे थे तो अच्छा बिल्कुल ऐसे स्नो बड़े बड़े चंक्स जैसे गिर रही थी, तो बिल्कुल ही लाइट सी फ्रेश स्नो थी, सॉफ्ट सी। तो घर के अंदर से बैठ के देखते हुए तो अच्छा ही लगता है, लेकिन जब बाहर निकलो, जो लोग बाहर गए होते हैं उनके लिए बहुत मुश्किलात होती हैं इस वेदर में। लेकिन खैर दुआ है कि अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ करे। ये वेदर भी इसी तरह का है, कट ही जाएगा इस बार तो, देखते कि कितनी लंबी चलती हैं सर्दियाँ, इसी तरह का वेदर होता रहता है। बस फिर यूं ही मैं देख रही थी वेदर को और यहाँ पे जब मैं खाना बना रही थी तो देखा कि धूप निकल आई है तो अच्छा लग रहा था। लेकिन जैसे ही धूप देखने के लिए आई तो स्नो भी हो रही थी और साथ ही धूप भी निकली हुई थी। लेकिन ये धूप बस 4 से 5 मिनट की मेहमानी थी समझे, एक झलक दिखा के वापस से जो है बादलों के पीछे गायब हो गई। और अब विंटर में तो ये सारी जो है आंख मचोली ऐसे ही चलती रहेगी, कभी बादल कभी धूप, लेकिन फिर भी जो है इसी तरह का वेदर चलता रहेगा। खैर बस फिर अब तो कम स्नो है और भी ज़्यादा होने वाली है। उसके बाद मैं बस वापस फिर से चली गई थी किचन की तरफ के खाना बना रही थी। यहाँ तकरीबन 3 बजने वाले हैं, दोपहर का टाइम है और मेरा खाना भी बनने वाला था। तो बस फिर आज मैंने सोचा चलो माश की दाल बना लेती हूँ, जो खड़ी माश की दाल होती है। साथ ही आलू वाले पकोड़े भी बना रही थी, रोटियाँ बना के रख दी थी, दाल मेरी तैयार थी। तो तकरीबन 3:45 तक पकोड़े भी
गर्मा गर्म तल रही थी, तो अच्छे खासे गर्मा गर्म पकोड़े भी तल लिए, तो तैयार हो गया था खाना। उसके बाद बस फिर जो है खाना लगाना था। साथ ही यहाँ पे देखिए, अभी खाना बनाने से थोड़ी देर पहले बर्तन धो के फ्री हुई थी और सामने प्रूफ भी रखा है टोकरी में, लेकिन फिर से बर्तन जमा हो गए खाना बनाते बनाते। तो खैर ये चक्कर तो चलता ही रहता है, बर्तन कभी नहीं ख़त्म होते, सिंक हर वक्त भरा रहता है। और बाहर देखे बर्फ़ होते होते यहाँ पे जो है गाड़ी बिल्कुल ही कवर हो चुकी है बर्फ़ से, एकदम फ्रॉस्ट जैसी बन गई थी उस पर। तो खैर बस फिर तकरीबन 4 बजे तक खाना लगा दी और ये हमारा लंच प्लस डिनर है। तो गर्मा गर्म आलू वाले पकोड़े, साथ ही माश की दाल, थोड़ा सलाद है और अचार, और ये हलवा भी रखा है ग्रीन टी के साथ। तो बस फिर खाना एंजॉय करते हैं। साथ ही बाहर का मंजर देखे, एकदम डार्क डार्क सा हो रहा है, शाम बिल्कुल ही हो गई है। तो रात में जो है बेटे के लिए फिर मैंने टॉर्टिला रोल बना लिए थे। जो चिकन के सीख कबाब मैंने बना के रखे थे, उनको फ्राई कर लिया था, अच्छी तरह सा क्रिस्पी सा कर लिया। बस फिर मायोनीज़ और केचप लगा के ये कबाब रख दिए, थोड़ी सलाद कट कर ली थी, तो वो ऊपर से डाल के बस फिर मैंने जो है इसको लपेट लिया था और पैन के ऊपर रख के थोड़ा सा इनको मैंने टोस्ट कर लिया, और साथ ही बस इनको फॉइल में रैप करके रख दूँगी। और बेटे को मैसेज कर दिया था कि फ्रिज में रखती हैं, तो जब भी तुम्हें भूख लगे खाना खाना हो तो फिर खा लेना। तो सारा ये काम हो गया। और से एक दिन पहले वाला ये क्लिप है, मैं खाने में बना रही थी आश, जो हमारी ट्रेडिशनल डिश है, और ये बेसिकली तो नूडल सूप जैसा ही है, तो बहुत मज़े का होता है। और इसका तरीका देख ले। बस पहले तो मैंने उसके लिए कीमा बना के रखा। बीफ का कीमा ज़्यादा मज़े का लगता है, लेकिन मेरे पास चिकन था तो मैंने चिकन का कीमा बना लिया। बस पैन में जो है चिकन का कीमा डाला, ऑयल भी था थोड़ा सा, ऑयल थोड़ा ज़्यादा रखा था, साथ ही जिंजर गार्लिक पेस्ट भी अब शामिल कर दिया। उनको मैंने फ्राई कर लिया अच्छी तरह से। थोड़ी देर भूनने के बाद बस कुछ मसाले शामिल कर दूंगी। वो ये जो हमारे घर के रेगुलर स्पाइसेस होते हैं, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, कुटा धनिया, और जो है फिर ज़ीरा भी शामिल किया था। साथ ही जो है थोड़ा कीमा मसाला था शान का, तो वो भी मैंने इसमें शामिल करके इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर दी। और साथ ही जो है प्याज फ्राई करके टमाटर के साथ मैंने ग्राइंड करके रखे हुए थे फ्रीज़र से निकाल के, वो भी मैंने हाफ़ क्यूब जो है बड़ा सा इसमें शामिल कर दिया। और उसको भी अच्छी तरह से इसके साथ भूनने के बाद, जब टमाटर भी सारा अच्छी तरह से कीमे के साथ भुन गया, तो इसमें मैंने तकरीबन जो है 1 से 1.5 कप पानी शामिल किया और कवर करके रख दिया, ताकि कीमा अच्छी तरह से गल जाए। उसके बाद फिर से मैं इसकी भुनाई कर दूंगी और इस कीमे को अच्छा ड्राई सा भून के रख दूंगी। ज़्यादा ड्राई भी नहीं करना, क्योंकि चिकन का कीमा है तो ये बहुत ही रूखा हो जाता है, वरना जो बीफ का कीमा होता है तो उसको अगर ज़्यादा ही ड्राई करें तो और भी मज़े का रहता है। खैर यहाँ पे चिकन का कीमा अच्छी तरह से गल गया था, तो मैंने इसको अच्छी तरह से भूनना स्टार्ट कर दिया। बस एंड में जो है इसके ऊपर मैं थोड़ा सा गरम मसाला डाल दूँगी, तो हमारा मज़ेदार सा कीमा जो है तैयार हो जाएगा। और बस फिर इसको साइड पे कर दिया, और अब मैं तैयारी करती हूँ नूडल्स को बॉईल करने की। तो यहाँ पे पैन में जो है मैंने ऑयल डाला, 1 अदद प्याज कट करके डाली, उसको लाइट सा गोल्डन ब्राउन करने लगी थी। जैसे ही हल्का सा फ्राई होने लगेगा, बस फिर उसमें जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल कर दिया और उसको भी थोड़ी देर फ्राई किया। साथ ही जो है मैंने थोड़े मसाले ले लिए थे लाइट से, नमक, कुटी लाल मिर्च, ज़ीरा, धनिया पाउडर, और साथ ही जो है थोड़ी हल्दी थी, तो इनको मैंने इसमें शामिल करके थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि मसाला जल ना जाए। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके बस अब मैंने इसमें तकरीबन 2 से 3 कप गर्म पानी शामिल कर दिया। उसमें बॉयल आ चुका था। तो ये आटे के नूडल्स हैं। वैसे तो कोयटा में जो ये नूडल्स मिलते हैं तो ये एकदम नमकीन होते हैं, लेकिन ये कि यहाँ पे जो है फिर ये ईरानी नूडल्स हैं, थोड़े पतले ऐसे स्पैगेटी टाइप के लगते हैं, तो इनमें नमक नहीं होता। लेकिन कोयटा में जो मिलते हैं उसमें नमक बहुत होता है, तो तब हम एहतियात करके नमक शामिल करते हैं। खैर बस फिर पानी भी डाल दिया और उसको बॉयल होने दिया ताकि वो गल जाए। साथ ही मेरे पास बॉयल किए हुए चने रखे थे, इसमें आप लोबिया भी शामिल कर सकते हैं, लाल लोबिया, वाइट लोबिया, पालक भी चॉप करके डाल सकते हैं, फ्रेश पालक हो उसको चॉप करके डालें। इसी तरह से बॉयल होती जाएगी इसके साथ ही। और जो है फिर स्प्रिंग अनियंस भी आप ऊपर से डाल सकते हैं। खैर बस फिर जब ये नूडल्स अच्छी तरह से गल गए, पानी भी एकदम मेरे हिसाब से जो है सही हो चुका था, बॉयल होके जितना मुझे चाहिए था, तो उसके बाद मैंने इसमें दही फेंट के शामिल कर दिया। आप रायता भी शामिल कर सकते हैं। मेरे पास थोड़ा रायता रखा था तो मैंने उसी पे दही डाल के इसको अच्छी तरह से फेंट के, तकरीबन 2 से 3 कप दही है तो उसको फेंट के शामिल कर दिया और ये आज तैयार है।
तो बस फिर यही थी मेरी छोटी सी रूटीन, छोटी सी रेसिपी। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ, मिलती हूँ अगले व्लॉग में। फ़िलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।